चलिए 15th वाला क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न का आपका एरर का क्वेश्चन है। इसमें आप देखें क्या लिखा है, जयन woke up, एक मिनट, जया woke up have a sore throat। अच्छा, जया woke up have a sore throat and by evening his voice had, अच्छा ये जयन है, जया नहीं है, ये बॉय है, ठीक है। तो जयन woke up have a sore throat and by evening his voice had disappeared। क्या बोला जा रहा है कि एक तो जयन उठा, ठीक है, woke up मतलब उठ गया, उठा, जागा, कब, हैव अ सोर, यहाँ पे गड़बड़ हो रही दोस्तों। यहाँ पर जो है क्या लग रहा है, वो उठा, और वो किसके साथ उठा, वो किसी के साथ उठा, मतलब यहाँ पे ये हैव नहीं आने वाला है, यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन आने वाला है। भाई वो उठा और वो किसके साथ उठा, वो विथ सोर थ्रोट। सोर थ्रोट का मतलब है खराब गले के साथ, जब गला बैठ जाता है या गले में खराश जैसा कुछ होता है तो उसको हम लोग सोर थ्रोट कहते हैं। तो उसके साथ उठा मतलब जब वो सुबह उठा तो उसमें जो है उसका जो गला है थोड़ा सा बैठा हुआ था, तो विद अ सोर थ्रोट बिल्कुल आपका राइट होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पर जो है विथ आपका बिल्कुल प्रीपोजिशन राइट हो जाएगा। जयन woke up with a sore throat, और फिर क्या हुआ कि बाय इवनिंग, शाम तक जो है उसकी आवाज जो है पूरी तरीके से गायब हो गई, इतना ज्यादा उसका गला जो है खराब था, ठीक। तो यहाँ पे जो है रिप्लेसमेंट किस में होना है, डी में, है ना। मतलब ये जो है हमारा रॉन्ग आंसर, ये हाँ डी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट हिंदी। वापस सेम एरर का क्वेश्चन है। आई थिंक बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट बी लर्निंग टू डू हाउस होल्ड कोर्स फ्रॉम एन अर्ली एज। ओके, तो आई थिंक बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट बी लर्निंग, आई थिंक बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट बी लर्निंग टू डू हाउस होल्ड कोर्स, हाउस होल्ड कोरस मतलब हाउस होल्ड वर्क, ठीक है, एक्टिविटीज, हाउस होल्ड कोर्स मतलब कोरस मतलब हाउस होल्ड एक्टिविटीज की यहाँ पर बात हो रही। तो आई थिंक बॉयज एंड गर्ल्स जो है क्या होगा, मस्ट बी लर्निंग। तो ये मस्ट बी लर्निंग नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। मस्ट के बाद क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो है सिंपल क्या लगा देंगे हम लोग, लर्न, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट लर्न टू डू हाउस होल्ड कोर्सेज फ्रॉम एन अर्ली एज। एक जल्दी कम उम्र से ही जो है इन लोगों को सीखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है एरर बी लर्निंग के अंदर आ गया, ठीक, मतलब डी वाला जो है हमारा राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सेम पैटर्न का क्वेश्चन देखो आप। सम स्टूडेंट्स हु आर लेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। कुछ बच्चे, ठीक है, कुछ बच्चे जो कि लेट है, विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। कुछ बच्चे जो कि लेट हैं उनको जो है एग्जामिनेशन हॉल में आने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी, ठीक, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। अब मुझे बताओ कहाँ पर एरर है भाई, इसमें सब्जेक्ट क्या है। देखो क्या शुरुआत हो रही, कुछ बच्चे है ना, हु आर जो कि लेट हैं, कुछ बच्चे जो कि लेट हैं विल, उनको जो है परमिशन नहीं दी जा पाए, उनको अलाउड नहीं किया जाएगा कि वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठें। अब ग्रामर के हिसाब से अगर आप देखोगे ना दोस्तों तो ये पूरा आपको सही लग रहा है, ठीक है। कैसे सही लग रहा है, देखो सम स्टूडेंट्स आ गया, तो स्टूडेंट्स हमारा नाउन है, और कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। उसके बाद जो है हु आ गया, और हु जो है वो प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु के बाद जो वर्ब आता है वो इसके हिसाब से आता है प्लूरल के। तो ये आपका प्लूरल वर्ब है आर। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ स्टूडेंट जो है वो क्या है, कुछ बच्चे जो है वो क्या है, लेट है, और उनको जो है अलाउड नहीं। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि विल नॉट बी अलाउड, उनको अलाउड नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल्स में। तो दोस्तों इसमें जो एरर है आपका, ये देखो आप इसको, क्या इसकी ज़रूरत है, आप इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। ये आपका जो है ये सुपरफ्लुअस है, द यूज ऑफ सम इज सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अननेसेसरी,
इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। देखो आप, इसके बिना आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट है कि स्टूडेंट्स हु आर लेट, कि बच्चे जो लेट हैं उनको अलाउड नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने के लिए। ठीक है, कुछ बच्चे की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो स्पेसिफिक हो गया ना, कैसे स्टूडेंट अलाउड नहीं किए जाएंगे, वो वाले जो कि लेट है। तो यहाँ पर सम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे जो लेट नहीं, सभी बच्चे जो लेट है वो अलाउड नहीं किए जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो है सम आपका जो है ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें एरर है। बी वाला हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट 18th वाला क्वेश्चन आप देखें, इसके अंदर जो है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। मीनू थिंक्स दैट सलमान इज अ डैश सिंगर देन नितिन। क्या बताया जा रहा है कि मीनू को लगता है, ठीक है, मीनू को लगता है कि सलमान जो है वो क्या है, डैश सिंगर है, किससे, देन नितिन। तो ये बड़ा इजी है दोस्तों, कंपैरिजन हो रहा है इसमें, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन की बात हो रही है, 2 पर्सन्स की बात हो रही है। किस किस की? एक नितिन है और दूसरा सलमान है। तो कंपेयर होगा, और कंपेयर में आपको पता है कि क्या हो जाएगा, गुड। ये देखो कंपैरिजन में गुड, और उसके बाद जो है बेटर और बेस्ट। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये जो है आपका कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा कहा जाता है पॉजिटिव डिग्री, और ये होता है कंपैरेटिव डिग्री, और ये आपका जो है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमको बेटर से ही जाएगा। देखो कैसे, मीनू थिंक, उसको लगता है कि सलमान जो है वो बेटर, एक बेहतर सिंगर है, किससे, नितिन से। ठीक, मतलब बी, डी वाला इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों ये हमारा जो है एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, मिस्टर जबीहुल्लाह डिड नॉट सबमिट द ग्रेड्स ऑन टाइम। मिस्टर जबीहुल्लाह जो है उन्होंने ग्रेड्स का मतलब होता है जो मार्क्स वगैरह है वो उन्होंने टाइम पर, समय पर सबमिट नहीं किया। चलिए एक्टिव पैसिव का है तो देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर पैटर्न के कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा हम समझ लेते हैं। एक्टिव, और यहाँ पर जो है पैसिव। अब आप देखें कि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या फॉर्मूला होता है भाई, सब्जेक्ट, ठीक है, और नेगेटिव है और वो भी किसका है, पास्ट का है, क्योंकि डिड लिखा हुआ है। तो आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है डिड, और उसके बाद जो है नॉट, और उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसको दोस्तों हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। और क्योंकि यहाँ पर जो है आपका डिड आया, मतलब एक तरह से ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इधर भी जो है हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब ही लगाने वाले हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके साथ नॉट लगाने वाले हैं। लेकिन ये कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, इसका आपको याद रखना है, क्योंकि ये यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर भी जो है पास्ट टेंस ही हमारा चलेगा। ठीक है, वर्ब टू बी का ऑक्सिलरी मतलब या तो वॉज होगा या फिर वर होने वाला, दोनों में से कोई एक आएगा, उसके साथ नॉट लगा देंगे। ठीक है, और वर नॉट, और उसके बाद जो है हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर आपका सब्जेक्ट। ठीक, तो ये पैटर्न हमको फॉलो करना है। चलिए देखते हैं। देखो इसमें मिस्टर जबीउल्लाह डिड नॉट सबमिट, क्या सबमिट नहीं किया, द ग्रेड्स। ठीक है, तो द, ये जबीउल्लाह जो है ये है सब्जेक्ट, ये डिड नॉट जो है आपका हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, सबमिट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये जो है अदर वर्ड्स है। अब आगे देखते हैं, शुरुआत करना है ग्रेड से, और देखो इसके जस्ट सेकंड स्टेप में हमारा काफी कुछ पता चल जाएगा कि आंसर क्या होने वाला है। फर्स्ट तो हमको ऑब्जेक्ट से शुरुआत करना है, द ग्रेड्स। तो देखो दोस्तों चारों में आपका द ग्रेड्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं, चारों में द ग्रेड दिया है। आगे देखें, मैंने जैसे बताया क्योंकि ये हमारा पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस का नेगेटिव है, तो इधर भी जो है आपका पास्ट का नेगेटिव होगा। मतलब क्यों, क्योंकि द ग्रेड्स जो है ये प्लूरल है। द ग्रेड्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इनके साथ अगर पास्ट में करेंगे तो वर आने वाला है।
क्या आने वाला है, वर। अगर एक पर्टिकुलर ग्रेड की बात होती तो वॉज आता, एक से ज्यादा है तो वर आ गया, ठीक है। और क्यों आया, पास्ट टेंस का आएगा, या तो वॉज आएगा या वर आएगा, आर इज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस में होता है। वो कब आता, जब यहाँ पे डू होता या डज होता। तो अगर यहाँ पर होता मिस्टर जबीउल्लाह डज नॉट सबमिट होता, तो यहाँ पे हो जाता कि द ग्रेड्स आर नॉट, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है आपको। तो यहाँ पर आर नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि हमारा जो पूरा सेंटेंस है पास्ट टेंस में है दोस्तों, ठीक है, पास्ट में है, तो ये नहीं होगा, ए वाला रॉन्ग। हैज हैव का यहाँ पर नहीं होने वाला, हैज बीन हैव बीन, क्योंकि उधर भी नहीं है, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाएगा। वर नॉट हो सकता है, वर नॉट सबमिटेड, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये आपका जो है क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और ऑन टाइम जो अदर वर्ड लास्ट में हो गया, मतलब सी वाला एब्सोल्युटली हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखो फोर्थ वाले में क्या प्रॉब्लम है, द ग्रेड्स वर नॉट, अच्छा बीइंग आ गया दोस्तों, बीइंग आईएनजी वाले सेंटेंस में होता है। अगर यही वाला सेंटेंस हमारा होता कि मिस्टर जबीउल्लाह was not submitting the grades on time, तो हम लोग लिखते हैं ये कि the grades were not being submitted by Mr. Zabiullah on time, ठीक है, हो रहा है क्लियर, एक्सक्यूज मी। तो इसमें जो है हमारा सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो 20th वाला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन जम्बल्ड सेंटेंसेस का क्वेश्चन है, जिसको हम रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस हम लोग इनको कहते हैं। और इसका जो करने का तरीका है दोस्तों, इसका मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आप लोग इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो हम इसमें स्टार्टर देख सकते हैं, अगर स्टार्टर दिया है तो सेकंड स्टार्टर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, भाई सेकंड वाला हमारा जो स्टार्टर है वो कौन सा होने वाला है। और उसके अलावा जो है हम लोग पेयरिंग बना सकते हैं, ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि दो सेंटेंसेस उसमें कौन सा एग्जैक्ट पेयर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कि दोनों एक दूसरे के आगे पीछे आने वाले, ऐसा कौन सा, उसमें कुछ हिंट हम लोग पता कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट, यू डू बाय ओल्ड बुक्स डोंट यू। देखो क्या बोला जा रहा है कि आप जो है पुरानी किताबें खरीदते हो, क्या आप नहीं खरीदते हो, है ना, इस तरीके से। तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। इसको इसी तरीके से हम टैग बोलते हैं। ये जो है ना, ये टैग का सेंटेंस होता है, इसको क्या कहा जाता है, टैग। टैग में क्या होता है दोस्तों, सेंटेंस आपका जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है, सेंटेंस आपका पॉजिटिव होता है, और टैग जो है वो हमेशा आपका नेगेटिव, या इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यू डू बाय, सॉरी, हाँ, यू डू बाय ओल्ड बुक्स डोंट यू, मतलब कि आप पुरानी किताबें खरीदते हो, क्या ये सही है क्या नहीं, है ना, इस तरीके से। चलिए, ये फर्स्ट है हमारा दोस्तों। इसमें जो है हमारा स्टार्टर जो है वो ए है, मतलब स्टार्टर हमारा क्या है, ए है। देखो चारों ऑप्शन में ए हमारा जो है स्टार्टर दिया हुआ है, इसका मतलब हमको पता है कि हमारा जो शुरुआती सेंटेंस है वो ये है, क्या है, ये कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, ये हमारा स्टार्टर है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टर तो हमको पता चल गया, अब हमको पेयरिंग बनाना है दोस्तों। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब जाहिर सी बात है इसका आंसर दिया जाएगा, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा मतलब आंसर दिया जाएगा। चलिए आंसर ढूंढो, क्या होगा भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ। यू डू बाय ओल्ड बुक्स, आप जो है पुरानी किताबें खरीदते हो, है ना, क्या ये सही है क्या नहीं है। अब क्या होगा इसका, पीपल सीम टू प्रेफर टू बाय न्यू बुक्स नाउअडेज, ये तो नहीं होगा इसका आंसर दोस्तों। आगे सी वाला, बिजनेस इज नॉट सो गुड एज इट यूज्ड टू बी, कि जैसे ये था वैसा बिजनेस नहीं है, ये भी मुश्किल लग रहा है। आगे क्या, I'll have to see what you have got before I answer your question। ये देखो दोस्तों कितनी बढ़िया हिंट है आपके पास। एक यहाँ पर प्रश्न पूछा गया और दूसरे ने बिल्कुल उसका जवाब दिया कि मुझे जो है भाई मुझे सोचना पड़ेगा, आपके आंसर को का जवाब देने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। मतलब ए और डी का आपका पेयर है, आपको बस ढूंढना है कि ए और डी कहाँ पर है पेयर में। आप देखो ये दोनों अलग अलग, तो रॉन्ग हो गया। ये देखो ए डी एक साथ, इधर ए और डी अलग, ए और डी अलग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, सी वाला राइट। इस तरीके से ये होता है दोस्तों ट्रिक।
ठीक है, ये ट्रिकी तरीका है, इस तरीके से आपको जो है जंबल सेंटेंसेस को सॉल्व करना है, बिल्कुल ट्रिक से। देखो सीधी सी बात है, उसने क्वेश्चन पूछा, उसका कोई आंसर होगा, आंसर निकल कर आ रहा है डी वाले में। आगे हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। आप देखें, यू डू बाय ओल्ड बुक्स डोंट यू, तो इन्होंने आंसर दिया आई विल हैव टू सी व्हाट यू हैव गॉट बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, कि आप मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि आपके पास जो है क्या क्या है। ठीक, आगे देखें सी में क्या है, बिजनेस इज नॉट सो गुड एज इट यूज्ड टू बी। अब ये जनरल बातें बताई जा रही है कि जैसे पहले था उस तरह का अब बिजनेस नहीं रहा। पीपल सीम टू प्रेफर टू बाय न्यू बुक्स नाउअडेज, आजकल जो है पुरानी किताबें लोग नहीं खरीदते और नई नई किताबें जो है वो खरीदने में इंटरेस्टेड है। ठीक, तो ये हमारा सी वाला बिल्कुल राइट हो गया। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये भी जंबल्ड का क्वेश्चन है, ट्रिक मैंने आपको बताई, पढ़ते हैं सीधा। क्या लिखा है, व्हेन आई रिटर्न टू माई सीट आई हैपन टू सी अ मैन हु वाज माय नेबर ईयर्स अगो। कि अब इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्तों, देखो कि जब मैं मेरी सीट पर गया, मैं जब अपनी सीट पर गया, आई हैपन टू सी मतलब मैं देख पाया, किसको देख पाया, एक ऐसे व्यक्ति को जो कि मेरा एक साल पहले मेरा पड़ोसी था। मतलब जब मैं अपनी सीट पर, मान लो वो कहीं पर ट्रेवल कर रहे होंगे, तो उन्होंने जैसे सीट पे गए तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा और फिर उनको पता चला कि अरे ये तो मेरा एक साल पहले ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है ये मेरे पड़ोसी थे, है ना। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में भी जो है स्टार्टर आपका ए है, चारों के अंदर ए है, इसका मतलब ये हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब हमको देखना है कि इसके बाद क्या हो सकता है, कि भाई मुझे लगा कि ये जो पड़ोसी है एक साल पहले ये मेरा पड़ोसी रहा है, ही वॉज अ ग्रेट टॉकर। चलिए इसके बाद देखो पड़ोसी की बात हो रही है, ये क्या है, ही वॉज अ ग्रेट टॉकर, वो बहुत बातूनी था। ये क्या हो सकता है, ए और बी का पेयरिंग बिल्कुल हो सकता है। भाई पड़ोसी की बात हो रही है कि मैं सीट पर बैठा, मुझे देखा कि अरे ये जो व्यक्ति है ये तो एक साल पहले मेरा पड़ोसी था। अब उसके बारे में और एक्स्ट्रा बातें हो रही है, क्या कि ही वॉज अ ग्रेट टॉकर, बहुत बात करता था। तो आप देखें दोस्तों ए और बी इसका पेयर हो सकता है, बट हम लोग आगे देखते हैं। सो आई डिड, देखो सो आई डिड नॉट विश टू मीट हिम नाउ। अच्छा, इसलिए वो अब मिलना नहीं चाहता। जस्ट एज माई हॉलीडे वॉज अबाउट टू बिगिन आई वॉज रिटर्न। क्या 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 ऐसा कभी हो सकता है क्या कि वो उसने देखा कि वो मेरा नेबर है एक साल पहले और इसलिए वो उससे मिलना नहीं चाहता है। भाई उसमें पड़ोसी है, लेकिन ये थोड़ी बताया कि उससे कोई झगड़ा है या कुछ ऐसा है। तो ये हमारा ए और सी का पेयर नहीं है, ए और सी का पेयर नहीं फॉर्म हो रहा है। ए सी हमारे पास ये है, ये रॉन्ग हो गया। आगे देखते हैं क्या ए और डी का पेयर होगा। इट यूज टू टेक आवर्स टू गेट अवे फ्रॉम हिम। अब इट क्या है, इट क्या है दोस्तों, इट किसी पर्सन या किसी टाइम के लिए इस तरीके से बताया कि जब मैं, जाहिर सी बात है ए का और डी का तो पेयर नहीं होने वाला है। यहाँ तो एक जनरल इंफॉर्मेशन बता रहा है कि जब मैं सीट पर गया तो मैंने देखा कि मेरा जो ये जो पर्टिकुलर आदमी है ये तो मेरा पड़ोसी है, एक साल पहले मेरा पड़ोसी था। और फिर ये इसमें बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब ए डी का पेयर आपका नहीं है, ए डी का पेयर जो है नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं है। चलिए तो ए बी का पेयर है, ये तो डन हो गया। देखो भाई ए बी डन हो गया। बस अब हमको जो है सी डी का पेयर पता करना है, क्या सी डी होगा या फिर आपका डी और सी होगा, इन दोनों का पेयर पता करना है। तो देखो क्या हुआ, सी क्या है हमारे पास, सो आई डिड नॉट विश टू मीट हिम, इसलिए मैं उससे मिलना नहीं चाहता है। भाई वो नहीं मिलना चाहता है, उसका कोई कारण होगा, ठीक है ना। तो सी के पहले क्या लिखा हुआ है, डी। डी क्या है, इट यूज टू टेक आवर्स टू गेट अवे फ्रॉम हिम, है ना। कि उससे दूर जाना मतलब कई घंटे उसमें लग जाते हैं। अच्छा देखते हैं बी क्या है हमारा, बी हमारा है ही वॉज अ ग्रेट टॉकर, बहुत बातूनी है वो, है ना। इट यूज टू टेक आवर्स, देखो बी के बाद डी आ रहा है दोस्तों, बी के बाद जो है क्या आ रहा है, डी आ रहा है, मतलब डी के बाद क्या आने वाला है। देखो बी के बाद कौन सा पेयर है, डी आ रहा है, तो बी के बाद डी का है, बी के बाद डी तो यहाँ पर है, ये रहा हमारा, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरीके से करना है, बी के बाद डी। चलिए आप पढ़ के देखें, ए बी डी सी हमारा राइट आंसर है। क्या लिखा है कि जब मैं अपनी सीट पर गया तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो कि मेरा एक साल पहले पड़ोसी था और उसके बाद वो बहुत बातूनी था, बहुत बोलता था, ठीक है। और
वो कई बार तो क्या होता था, उसके पास अगर खड़े हो जाओ तो कई घंटे लग जाते थे, उससे दूर पार पाने में कई घंटे लग जाते थे। और इसलिए जो है मैं जो है उससे मिलना नहीं चाहता हूँ अब, और क्योंकि अब मेरी जो छुट्टियां हैं वो शुरू होने वाली है और मैं अपनी छुट्टियों को उससे फालतू में बात करके बर्बाद तो नहीं करना चाहता। ठीक, मतलब हमारा डी वाला ABDC जो है दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा जो है इनडायरेक्ट डायरेक्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? आई अराइव्ड इन इंडिया लास्ट वीक, सेड सरा। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये जो पार्ट है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट है, इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच इसको कहा जाता है ना। यहां से लेकर यहां तक रिपोर्टेड स्पीच है, और ये जो पार्ट है बाहर का, ये रिपोर्टिंग वर्ब इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब हमको देखना है, अगर ये पास्ट टेंस में है सेड, जो कि ये है पास्ट में, ठीक है, अगर ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैसे चेंज होगा कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, इसके अंदर इसमें यदि प्रेजेंट टेंस है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट में, और अगर ऑलरेडी पास्ट टेंस है, ऑलरेडी अगर यहाँ पर पास्ट टेंस में है तो ये आपका हो जाएगा पास्ट का परफेक्ट। ठीक है ना, पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा, मतलब हैड और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट और V2 जो है उसके बाद जो है वर्ब, ये V2 जो है सीधा सीधा हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आई अराइव्ड इन, तो देखो सेड जो है, तो सेड का तो सेड हम लोग रखते हैं। ठीक है, सेड और उसके बाद जो है सरा शेड, सेड है ना, आई का जो है वो बन जाएगा शी, तो आई का बन जाएगा शी, और जैसे कि मैंने बताया कि अराइव्ड जो है ये पास्ट में है, तो ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो ये हैड अराइव्ड हो जाएगा। आप देखो हैड अराइव्ड जो है यहाँ पर राइट है, यहाँ पर भी राइट है, ये हैज अराइव्ड यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म में है, तो सी वाला ऑप्शन कैंसिल, शी सेड शी अराइव्ड, डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी नहीं होगा, तो दो ऑप्शन हमारे क्रॉस आउट हो गए। अब हमारे पास ए बी है और बी है, दो ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो अराइव्ड इन इंडिया लास्ट वीक का होता है दोस्तों द प्रीवियस वीक, ये आपको याद रखना है कि लास्ट वीक जो है ये हो जाता है प्रीवियस वीक। ठीक है, लास्ट वीक जो है ये हो जाता है प्रीवियस वीक, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा फर्स्ट वाला लग रहा है। सेकंड में क्या प्रॉब्लम है, हैड अराइव्ड इन इंडिया द लास्ट वीक। चलिए यहाँ इन्होंने चेंज नहीं किया, ठीक है, तो हमारा बी रॉन्ग हो गया और ए वाला जो है एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, इतना एकदम क्लोज तरीके के जो आंसर्स दिए होते हैं, आपको बिल्कुल मीनिंग पता होना चाहिए, बहुत ध्यान से आपको इनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 23 वाला दोस्तों एरर का क्वेश्चन है। इसके अंदर एक अंडरलाइन पार्ट है। अच्छा देखते हैं, बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ है, मैं आपको इसको अंडरलाइन कर देता हूं। बोल्ड वाला जो पार्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोस्तों, एक मिनट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है बोल्ड वाला हमारा पार्ट है मी एंड अंशिता। ये जो पार्ट है ये इसके अंदर हमको देखना है कि कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है या नहीं है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा रूल्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, मी एंड अंशिता आर गोइंग टू द मॉल। पढ़ने में एकदम सही लग रहा है, लेकिन दोस्तों एक रूल है, ठीक है, एक रूल है जिसको हम बोलते हैं रूल हमारा जो है 231 का एक रूल है। ठीक है, कौन सा रूल है, 231 का रूल है। ठीक है, आपने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये प्रोनाउंस आप लोगों ने सुने होंगे जब हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हैं।
है ना। पर्सनल प्रोनाउन जब हम पढ़ते हैं, जब हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं तो उसमें 3 तरह के प्रोनाउन की बात होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो दोस्तों फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो सीधा बोलने वाला होता है, जो सीधा कहने वाला होता है, वो फर्स्ट पर्सन है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आई, है ना, या मी, या फिर माई, ये सीधे सीधे क्या है, थर्ड फर्स्ट पर्सन है, जब मैं खुद की बात करता हूँ। ठीक है, आई, मी, माई, ये सारे फर्स्ट पर्सन है। और सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। क्या होता है? यू या फिर योर्स। ठीक है, यू या योर्स, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिससे सीधा डायरेक्ट मैं जिससे बात कर रहा हूँ, वो यू हो गया, योर्स हो गया, वो सेकंड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन में कोई भी हो सकता है। थर्ड पर्सन में किसी का नाम हो सकता है, ही, है ना, शी, इट, दे हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में वी भी होता है ना, दे हो गया, या कोई भी सिंगुलर नेम, कोई भी सिंगुलर या प्लूरल जिसके बारे में हम लोग बात करें, वो सब हो सकता है थर्ड पर्सन। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो देखो फर्स्ट क्या है मेरे पास, ये आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, और ये क्या है? थर्ड पर्सन। तो रूल दोस्तों आपका ये है कि जब भी आपको इस तरीके से किसी सेंटेंस के अंदर ये 2 आ गया या 2 से ज़्यादा आ गए, ठीक है, सेकेंड पर्सन भी आ गया, तो आपको किस हिसाब से अरेंज करना है? आपको 3-2-1 के हिसाब से 2-3-1 के हिसाब से आपको अरेंज करना है। सबसे पहले सेकंड पर्सन आता है, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन नहीं है, है ना, 2 है, तो जाहिर सी बात है 3 और 1 का यहाँ पर अरेंजमेंट होने वाला है। ठीक है, तो 3 में क्या है? अंशिता, और 1 में क्या है? आई। तो बिल्कुल आपको जो राइट आपका आंसर होगा वो क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? ये वाला आपका राइट होगा, अंशिता एंड आई। बिल्कुल याद रखें क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर मी एंड अंशिता है, तो मी भी जो है क्या है आपका? मी भी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो क्या हो जाएगा? तो मी नहीं होता है, कभी भी याद रखना, मी नहीं होता है, क्या होता है? आय होता है। क्यों नहीं होता है मी? क्योंकि मी आपका ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, आपको सब्जेक्ट की तरह आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो। आप इन दोनों के शब्द जो नाम है, इनको सब्जेक्ट की तरह ले रहे हो। तो मी का जो सब्जेक्ट है वो आय होता है, सब्जेक्ट का फॉर्म जो है वो आय होता है, मी जो है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, जिसको ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन कहते हैं। तो हमको याद रखना है, शुरुआत अंशिता से होगा, 3 और 1। ठीक, ये रूल आपको बिल्कुल 2-3-1 का जो रूल है बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? बी वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, एंटोनिम हमको इसका बताना है, फ्लेम्बायंट। फ्लेम्बायंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा जो खर्चीला व्यक्ति होता है, बहुत ज़्यादा जो खर्च करता है, जिसको एक्स्ट्रावेगेंट भी हम लोग कहते हैं, है ना, या फिर तो इसका जो है एक्स्ट्रावेगेंट हो गया, इसका जो है एंटोनिम हमको पता करना है। ठीक है, तो एंटोनिम इसका है अंडरस्टेटेड। ठीक है, जिसको बिल्कुल कम आंका गया हो, जो बिल्कुल एक तरह से आप बोल सकते हो कि जिसको कम प्रायोरिटी दी जाती हो, है ना, जिसको बहुत ही कम अहमियत, कम इम्पोर्टेंस जिसको दी जाती हो, उसको कहा जाता है। ठीक है, एक तरह से ये हो जाएगा एक तरह से नॉट ट्राइंग टू अट्रैक्ट अटेंशन या नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल। अंडरस्टेटेड मतलब आप बोल सकते हैं अंडर एस्टिमेटेड, जिसको बहुत ही कम आंका जाया हो, ऐसे व्यक्ति को जो है अंडर एस्टिमेटेड कहा जाता है। और ये इसका फ्लेम्बायंट का एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसका एकदम मीनिंग होता है फ्लेम्बायंट का एक्स्ट्रावेगेंट या लाइवली, और इसका एक तरह से डल। ठीक है, डल या डम, इस सेंस में भी इसका मीनिंग निकल कर आता है। तो ये इसका एग्जैक्टली एंटोनिम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वापस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। देखो क्या लिखा हुआ है, आई विल अप्रिशिएट योर सपोर्ट, द न्यू कैप्टन टोल्ड द टीम। नए कैप्टन ने टीम से कहा कि मैं जो है आपके सपोर्ट को अप्रिशिएट करूंगा। इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे खुशी होगी कि अगर आप जो है आपका सपोर्ट मुझे दोगे तो मुझे उस बात की खुशी होगी, इस तरीके से उन्होंने बताया। अब आप देखें कि यहाँ पे जो है
द न्यू कैप्टन टोल्ड द टीम आई अप्रिशिएट योर, तो उन्होंने क्या इन्फॉर्म किया है ना, चारों में क्या दिया हुआ है, न्यू कैप्टन इन्फॉर्म्ड, उन्होंने क्या किया कि आपका जो एफर्ट है उसको उन्होंने इंफॉर्मेशन दी एक तरह से कि आपके एफर्ट को जो है मैं अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, तो किसको इन्फॉर्म किया, टोल्ड के बदले हमने लगा दिया इन्फॉर्म। चलिए चारों में है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए। किसको इन्फॉर्म किया, जाहिर सी बात है टीम को, यहाँ तक पूरा आपका करेक्ट है। अब आप देखें कि दैट सभी में आने वाला है दोस्तों। ठीक है, दैट जो है वो सभी में, और आई जो है आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही तक भी सभी में, मतलब हमको जो है बस ग्रामर का स्ट्रक्चर हमको समझना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये बस आपको स्ट्रक्चर समझना है कि विल जो है वो आपका क्या चेंज हो जाएगा। ठीक है, विल आपका बन जाएगा वुड। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, विल वुड होता है, विल बी वुड भी होता है ना। तो वुड अप्रिशिएट, योर का हिज हो जाएगा, हिज सपोर्ट, बस इतना हमको समझना है। तो ये देखो विल बी आ गया, ये नहीं होगा तो रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे ही वुड बिल्कुल यहाँ पर सही है। और ये देयर क्यों आया ये भी समझना पड़ेगा कि दैट योर सपोर्ट, अच्छा देयर सपोर्ट क्यों, क्योंकि टीम है, और टीम क्या है, प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है, तो जाहिर सी बात है किसका सपोर्ट है, टीम का। तो यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन जो है वो ही लगेगा। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन ही लगेगा, तो ये इसलिए देयर सपोर्ट आ गया। यहाँ पर आप देखो ही के बाद विल आ गया, विल हमको नहीं चाहिए। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे दैट द टीम ही, यहाँ पर विल वुड कुछ भी नहीं है, कुछ भी यहाँ पर नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और ए वाला बी वाला हमारा जो है बिल्कुल राइट फॉर्मेशन है दोस्तों। द न्यू कैप्टन इन्फॉर्म्ड द टीम दैट ही वुड अप्रिशिएट देयर सपोर्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 वाला हमारा दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। देखिए व्हेन विल यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट माय टीचर आस्क्ड। चलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइनली टीचर के द्वारा, किससे, बच्चे से, कि भैया आप मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कब करने वाले हो, है ना, इस तरीके से कि व्हेन विल यू, तो माय टीचर आस्क। ठीक है, तो जब व्हेन है दोस्तों तो हम लोग जो है उसमें दैट नहीं लगाते हैं। कोई भी अगर यहाँ पर WH वर्ड है तो इधर भी जो है हम लोग WH ही लगाते हैं। बस फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर WH, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो है सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या जो भी वर्ब आएगा, यहाँ पे इतना सा चेंज हो जाएगा कि WH, उसके बाद सीधा आपका दोस्तों सब्जेक्ट आने वाला है। क्या आने वाला है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आने वाला, ये इंटरचेंज हो जाता है। बस आप ये बात याद रखें। ठीक है, तो आप देखना कि सीधा व्हेन के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, सब्जेक्ट आता है। तो देखो व्हेन यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो ये तो बराबर है। व्हेन आई आने वाला है, तो चारों ऑप्शन में आपके पास जो है व्हेन आई ही लगा हुआ है। तो व्हेन विल यू है, यू का क्या हो जाएगा, व्हेन आई। माय टीचर आस्क्ड व्हेन आई। ठीक है, और जो है विल हो जाएगा वुड। क्या हो जाएगा, विल यू कंप्लीट, तो आई वुड हो जाएगा। ये प्रेजेंट है तो इसका वुड बन जाएगा पास्ट, तो ये हो जाएगा व्हेन आई विल नहीं होगा तो विल रॉन्ग, ए वाला रॉन्ग, यहाँ पर भी विल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कुड नहीं होगा, कुड कब होता है, जब कैन हम लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी नहीं है, मतलब डी वाला हमारा राइट है दोस्तों। देखो माय टीचर आस्क्ड व्हेन आई वुड कंप्लीट किसका प्रोजेक्ट, योर का बन जाएगा माय प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तरीके से मतलब डी वाला जो है हमारा एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है,